वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चिकन का कीमा है उससे कबाब बनाना सिखाऊंगी। तो इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। इसमें प्याज, धनिया, इलायची एंड गरम मसाला सारी चीज़ें डलेंगी, हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैंने चिकन लिया था बोनलेस, उसको कीमा बना लिया है ग्राइंडर में। उसी के साथ ये प्याज लिए हैं। ये 4 अदद प्याज थे। जब मैंने इसका भी बिल्कुल ग्राइंडर में पीसा तो ये इतने से हो गए, बिल्कुल कीमे के बराबर। इसी में मैंने अदरक भी डाली है, ये आप देख सकते हैं। इसी में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरा धनिया, एंड ये कीमा भी इसी में डाल लेते हैं। एंड जो हमने गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा था, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची थी एंड दालचीनी थी, काली मिर्च थी, वो सारा गरम मसाला भी हमें इसमें डाल लेना है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एंड लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है एंड गरम मसाला भी डाला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इस सब को हमें मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं मैदा भी डालूंगी, 2 चम्मच। सारे को मिक्स करना है। ये मुझे बनाकर कबाब 2-3 घंटे के लिए रख देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। फ्रिज में रख दें। ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसी में मैं मैदा डालने वाली हूँ, 2 चम्मच। मैदा क्रिस्पी हमें चाहिए, इसीलिए ये मैदा क्रिस्पी करने के काम आएगा। अगर आप मैदे की जगह सूजी डालेंगे तो सूजी भी क्रिस्पी करती है। तो अगर आप ऐसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो भी आप ये चीज़ें मत डालिएगा, वरना मैं क्रिस्पी बनाने वाली हूँ थोड़े से। इसको पूरा मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसके बॉल बना के कबाब बनाने हैं। ठीक है, अब एक साइड इसको कर दें। छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे हम। पहले ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए हैं, दोबारा से कह रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो थोड़ी सी लाल मिर्च एंड हरी मिर्च ज़्यादा कर लें, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। बच्चे बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते इतने। हमारे कबाब बन चुके हैं सारे। अब इसको 2 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। उसके बाद इसको मैरिनेट हो जाएंगे पूरे। उसके बाद इसको मैं डिप करूंगी अंडे में एंड फिर फ्राई करूंगी। तवा मैंने गरम कर लिया है, उसमें तेल भी गरम हो चुका है। एक अंडा लें, उसको पूरी तरह से फेंट लें अच्छी तरह से, इस तरह, एंड इसी में डिप करते जाना है हमारे कबाब को, इस तरह से। सारे कबाब इसी तरह से अंडे में डिप करके डालने हैं। हल्की आंच में पकाना है ताकि अंदर से भी हमारे कबाब अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए हमारे कबाब गोल्डन हो चुके हैं एंड बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसको निकाल देते हैं। एंड हमारे कबाब रेडी हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।